नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 4। हम पढ़ रहे हैं अष्टवक्र महागीता वॉल्यूम 1 चैप्टर 1। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से राजा जनक जब शर्मिंदा हुए, अष्टवक्र की निंदा करने के बाद, उपहास उड़ाने के बाद उससे माफ़ी मांगी और कहा कि हमारे राजमहल में आइए और हमें ज्ञान की कुछ बूंदें हम पे छिड़क दीजिए। तब अष्टवक्र ने उनसे पूछा कि क्या है ज्ञान, क्या है मोक्ष, मुक्ति क्या है। क्योंकि राजा जनक जानते थे कि ज्ञान मतलब वही नहीं कि जो शब्द शास्त्रों में लिखे हुए हैं। ज्ञान कुछ और है जो शब्दों के परे है। वो जानना चाहते थे अष्टवक्र से। तब यहां से हम एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं। पूछा जनक ने, कैसी होगी मुक्ति और कैसा होगा वैराग्य। कैसी होगी मुक्ति और कैसा होगा वैराग्य, हे प्रभु मुझे समझा कर कहिए। राजा जनक अष्टवक्र से कहते हैं कि कैसी होगी मुक्ति और कैसा होगा वैराग्य, हे प्रभु मुझे समझा कर कहिए। अष्टावक्र ने गौर से देखा होगा जनक की तरफ, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वह गौर से देखे जिज्ञासा किस स्रोत से आती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट क्यूरियोसिटी। पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वह समझ में आ जाए, वह साफ हो जाए कि किस इंटेंशन से एक जिज्ञासु ने आपसे प्रश्न किया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बहुत से लोग तो यूं मजाक में ही पूछ देते हैं, अच्छा बताओ जीवन का अर्थ क्या है, बताओ तो जरा। लेकिन हमें पता है कि वो इस क्वेश्चन को सच में सीरियसली नहीं पूछ रहा है। वो इस सवाल का जवाब सच में जानना नहीं चाहता। तो ओशो यही कहते हैं कि अष्टवक्र ने पक्का गौर से देखा होगा राजा जनक की तरफ और सोचा होगा कि ये जो पूछ रहा है सवाल, ये जो प्रश्न पूछ रहा है, इसके पीछे की गहराई कितनी है, कौन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। ध्यान रखना, सद्ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सद्गुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ध्यान रखना, सद्ज्ञान से उपलब्ध व्यक्ति जो सद्गुरु है, जो ज्ञानी है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें उत्तर देता है कि तुम जिस लायक हो, तुम्हें उत्तर देता है। तुम्हारा प्रश्न बहुत डीप हो सकता है, पर इट डजंट मीन कि वो इंसान, अगर वो ज्ञानी है तो उस प्रश्न को आंसर करने लगेगा, एक्सप्लेन करने लगेगा। नहीं, वो सिर्फ देखेगा कि पूछने वाला कौन है, इस पूछने वाले की प्यास कितनी है, कितना डेप्थ है, उसके बाद वो आंसर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मुझसे पूछ दे कि भैया बताइए तो ज़रा क्या होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। चूँकि मैं जानता हूँ, मेरा वो फील्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब 4 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को उसी लेवल पे एक्सप्लेन करूँ जो मैं एक शायद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे को, स्टूडेंट को एक्सप्लेन करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो वी ऑलवेज सी कि कौन पूछ रहा है, उसकी गहराई कितनी है। सदगुरु तुम्हारे प्रश्न को उत्तर नहीं देते, वो तुम्हें उत्तर देते हैं। तुम क्या पूछते हो इसकी फिक्र कम, तुमने क्यों पूछा है, तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर्चेतन में छिपा हुआ जाल क्या है, ये देखते हैं सदगुरु। तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छिपी हुई है, ये देखते हैं कि तुम्हारी प्यास कितनी है उस सवाल के, उस प्रश्न को जानने की। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्ष, अज्ञानी, मूढ़। कौन से हैं? ज्ञानी, मुमुक्ष, अज्ञानी, मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो सिर्फ निशब्द होती है। कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं। जान लिया, जानने को कुछ बचा ही नहीं। पहुंच गए, चित्त निर्मल हो गया, शांत हुआ, घर लौट आए, विश्राम में आ गए। तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर है सीखने को। ये हो रही है ज्ञानी की बात। ओशो बता रहे हैं ज्ञानी किस तरह का होता है। जितना ज्यादा तुम सीख लेते हो उतना ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती है। जितने तुम सरल और निष्कपट हो जाते हो उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो। आए हवाएं तुम्हारे द्वार खोल पाते हैं, आए सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं दे पाती। आए हवाएं तुम्हारे द्वार
खुले पाती हैं। अगर आप ज्ञानी हो तो आप इतने ओपन हो जाते हो, ओपन माइंडेड, कि हवाएं भी आए, ज्ञान की झोंका भी आया, वो पाता है कि यहाँ द्वार खुला है, वो घुस जाएगा। आए सूरज, तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती कि भाई दरवाजा खोलो, दिमाग की बत्ती खोलो। दैट इज ऑलवेज ओपन। वो इतना क्यूरियस है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड। आए परमात्मा, तुम्हें सदा तत्पर पाता है कि ईश्वर भी तुम्हारे पास आए तो वो देखता है कि ये तो मेरे को ही ढूंढ रहा था यार, ये तो बिल्कुल तलाश में है, प्यासा है। इतना ओपन बैठा हुआ है वो। ज्ञानी ज्ञान की संग्रहित नहीं करता, ज्ञान को संग्रहित नहीं करता। ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि पीछे यह काम पड़ेगा। ज्ञानी केवल इतना ही अर्थ है, ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है, जिसका कोई पक्षपात नहीं, जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं, जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना ढांचा नहीं। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यानपूर्ण है। ज्ञानी के बारे में ओशो ये बोलते हैं कि वो बिल्कुल खुला है, कोई पहले से वो कोई कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा हुआ नहीं है कि मैं यही मानूंगा उसके बाद आपसे बात कर रहा हूं। तो हो सकता है मैं डिबेट कर सकता हूं, पर मैं सीखने के लिए नहीं बैठा। अक्सर यही होता है कि हम प्रश्न भी इसलिए करते हैं कि या तो हम जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जो मैं जानता हूं वो सही है कि नहीं, या फिर ये प्रूफ करने के लिए कि सामने वाला जो जानता है वो गलत है कि नहीं। हम सीखना नहीं चाहते। वी आर नॉट ओपन माइंडेड। मेरे अंदर भी एक कमी है, मैं जानता हूं, पर इस पर मैं काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है यार। तो जिसका कोई पक्षपात नहीं है, वो ना ये देखता है कि मेरा किसकी तरफ झुकाव है, किसकी तरफ लगाव है, जिसके पास जो कोई पूर्ण नियोजित योजना नहीं है कि कोई प्लानिंग कि भाई ये चीज़ सीखना है, ये ऐसे ऐसे नहीं। वो ज्ञानी है, वो ओपन है टू लर्न एनीथिंग एट एनी टाइम। उसे आप ज्ञान दो, वो एक ध्यानी की तरह बैठ के आपका ज्ञान ले लेगा। तो देखना होगा अष्टवक्र ने गौर से देखा होगा जनक को, जनक में झांक कर, यह व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है, यह ध्यान को तो उपलब्ध नहीं हुआ, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती, इसके शब्द ना होते। क्योंकि राजा जनक जो है वो ज्ञानी तो नहीं हुआ, ध्यानी तो नहीं हुआ, अदरवाइज उसके क्वेश्चंस क्या होते, मौन होते। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, एक फकीर मिलने आया। बुद्ध की एक कहानी बताते हैं ओशो कि बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है कि एक फकीर मिलने आया, एक साधु मिलने आया, एक परिव्राजक घुमक्कड़ था वो। उसने आकर बुद्ध से कहा, पूछने योग्य शब्द मेरे पास नहीं, क्या पूछना चाहता हूँ उसे शब्दों में बांधने की मेरे पास कोई कुशलता नहीं। आप तो जानते ही हैं, समझ लें, जो मेरे योग्य हो कह दें। वो फकीर बोलता है कि मेरे पास पूछना है, पर वो जो पूछना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ आपके सामने। आप तो ज्ञानी हो, आप मेरे को देखिए, मेरे अंदर जो प्यास है आप झांक सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप तय कर सकते हैं, और उसी अनुसार आपको जो ज्ञान देना है प्लीज दे दीजिए। यह ज्ञानी की जिज्ञासा हुई। बुद्ध चुप बैठे रहे, क्योंकि कुछ भी न कहा। घड़ी भर बैठा, घड़ी भर बाद जैसे कुछ घटा। वह जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध की तरफ देखता रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं की धार चल पड़ी। चरणों में झुका, नमस्कार किया और कहा, धन्यवाद, खूब धन्यभागी हूँ, जो लेने आया था आपने दिया। वह उठकर चला भी गया। उसके चेहरे पर अपूर्व आभा थी। वह नाचता हुआ गया। बुद्ध के आसपास के शिष्य बड़े हैरान हुए कि भाई ऐसा ही आदमी आया, चुपचाप बैठा हुआ था, बुद्ध जी आप भी बैठे हुए थे, अचानक से कुछ देर के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के मारे नाचने लगा, आपके पैर छुआ और वो नाचता गाता चला गया और बोलता है कि मैं धन्य भागी हूँ, मुझे हर कुछ मिल गया। तो शिष्य हैरान होना ही था, बिल्कुल ऐसा इवेंट होगा तो लोग सरप्राइज तो हो ही जाएंगे ना। तो आनंद ने पूछा, भंते भगवान, पहेली हो गई। पहले तो यह आदमी कहता है कि मुझे पता नहीं कैसे पूछूं, पता नहीं किन शब्दों में पूछूं, यह भी पता नहीं क्या पूछने आया हूं। फिर आप तो जानते ही हैं सब, देख ले मुझे, जो मेरे लिए ज़रूरी है कह दें। पहले तो यह आदमी ही ज़रा पहेली था, यह कोई ढंग हुआ पूछने का। और जब तुम्हें यही नहीं पता कि क्या पूछना है तो पूछना ही क्यों? पूछना क्या? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या पूछना चाहते हो तो भाई पूछना ही क्यों? क्या पूछोगे?
खूब रही, फिर यही बात में खत्म ना हुई। आप चुप बैठे सो चुप बैठे रहे। आपको ऐसा कभी मौन देखा नहीं। कोई पूछता है तो आप उत्तर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई नहीं भी पूछता हो तो आप उत्तर दे देते हैं। आपकी करुणा सदा बहती रहती है। क्या हुआ अचानक कि आप चुप हो गए और आंख बंद हो गई? और फिर क्या रहस्यमय घटा कि वह आदमी रूपांतरित होने लगा। हमने उसे बदलते देखा। हमने उसे किसी और ही रंग में डूबते देखा। उसमें मस्ती आते देखी, वह नाचते हुए गया। आंसुओं से भरा हुआ गदगद वह चरणों में झुका। उसकी सुगंध हमें भी छुई। ये सारी बात आनंद बोल रहे हैं बुद्ध को। यह क्या हुआ? आप कुछ बोले नहीं, उसने कुछ सुना नहीं, और हम तो इतने दिनों से वर्षों से आपके पास हैं। हम आपकी कृपा कम है क्या? हम पर आपकी कृपा कम है क्या? यह प्रसाद जो उसे दिया हमें क्यों नहीं मिलता? ये सारे क्वेश्चंस आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि उसे तो ऐसा क्या दे दिया कि ऐसा हुआ यार, हम तो इतने दिन से बैठे हुए हैं, सालों से, हमें वो प्रसाद क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन ध्यान रहे, उतना ही मिलता है जितने कि तुम लायक हो। ये हमेशा, ये जो लाइन है, इसको आप अपने जीवन में कहीं भी देख लेना। हमें वही मिलता है जिसके हम लायक हैं। वी ऑलवेज रिच वॉट वी डिजर्व। डिजर्व मीन्स हम जिसके लायक हैं। चाहे लाइफ में हम किसी भी चीज़ को ले लें, एजुकेशन, ज्ञान, पैसा, शोहरत, पावर, जो भी हो, जब तक हम उसके लायक नहीं बनते हमें वो नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि हमें वो मिला है उसके बाद हम दिख रहे हैं कि यार ये बंदा उस लायक था। नहीं, वो इंसान उस लायक पहले बनता है, उसके बाद वो आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ को हम समझते हैं कि एनर्जी, और एक रिसीवर होता है ना, एंटीना। जब तक वो एंटीना उस ट्यून में नहीं गया तब तक वो फ्रिक्वेंसी नहीं लेगा। वो फ्रिक्वेंसी पहले भी थी और आप भी थे, बस हम दोनों ट्यून्ड अप नहीं थे। तो वो एनर्जी आके मुझे नहीं बोलेगी कि मैं ट्यून अप हूँ। मैं जब जैसे ही उसके लिए ट्यून्ड अप हुआ, उस एनर्जी के लिए, वो एनर्जी मुझे मिल गई। इन द सेम वे, जिस चीज़ के हम लायक होते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी के लिए हम लायक हैं, वही फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है। बुद्ध ने कहा, सुनो घोड़े। घोड़े क्यों बोला पता नहीं। आनंद से घोड़े की बात की क्योंकि आनंद क्षत्रिय था, बुद्ध का चचेरा भाई था, और बचपन से ही घोड़े का बड़ा शौक था उसे, घुड़सवारी का। प्रसिद्ध घुड़सवार था, प्रतियोगी था बड़ा। आनंद के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, सुन आनंद, बुद्ध ने कहा, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक तो मारो भी तो भी टस मस नहीं होता। मैंने घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप क्या हुआ कि मारो भी तब भी वो हिलते नहीं हैं। रद्दी से रद्दी घोड़े, जितना मारो उतना ही हठ योगी हो जाते हैं, बिल्कुल हठ बांध कर खड़े हो जाते हैं। तुम मारो तो वे जिद्द बना लेते हैं कि देखे कौन जीतता है, कि तुम मारते मारते थक जाओगे, मैं नहीं हिलूंगा। तो एकदम जिद्दी रद्दी घोड़े। फिर दूसरे तरह के घोड़े होते हैं, मारो तो चलते हैं, ना मारो तो नहीं चलते हैं। ये सेकंड टाइप हो गया, कम से कम पहले से बेहतर है। फिर तीसरे तरह के घोड़े होते हैं, कोड़ा फटकारो, मारना जरूरी नहीं, वो चल पड़ते हैं, कि केवल हंटर की आवाज़ से ही वो चलना उनका काम शुरू हो जाता है। सिर्फ कोड़ा फटकारो आवाज़ काफ़ी है। और भी कुलीन होते हैं, दूसरे से भी बेहतर है, जो मार खाने के बाद चल रहे हैं, उनसे बेटर है कि आवाज़ सुन के ही चल पड़े। फिर आनंद, तुझे जरूर पता होगा कि ऐसे घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया देखकर भागते हैं, फटकारना भी नहीं पड़ता। यह ऐसा ही घोड़ा था, छाया काफ़ी थी। और चौथा टाइप का घोड़ा क्या बोले, कि जो सिर्फ हंटर हाथ में लिए हो और उसकी परछाई बन गई और उस घोड़े ने उस परछाई को देख लिया, उसी से वो दौड़ने लगता है। तो बोलते हैं कि ये जो फकीर आया था, ये उसी चौथे टाइप का घोड़ा था, जिसको ना शब्द की, जो ना जिद्दी था, ना जिसे शब्द चाहिए, ना शब्द की आवाज़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो परछाई मात्र से समझ जाएगा। तो अष्टावक्र ने देखा होगा गौर से, किसको? आनंद को, सॉरी, राजा जनक को। जब तुम आकर मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो। कि तुमने क्या पूछा वो मैटर नहीं करता है। तुम कौन हो, तुम उस लायक हो कि नहीं जो तुम पूछ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर तुम्हारे लिए होगा।
तुमने जो प्रश्न किया वो आंसर मैं नहीं दूंगा। जब तुम आकर मुझसे पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुमने जो नहीं पूछा था वह मैंने उत्तर दे दिया, और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं टाल गया तुम्हारे प्रश्न को, बचाव कर गया, कुछ और ही उत्तर दे गया हूं, लेकिन सदा तुम्हारी भीतरी ज़रूरत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओशो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं उसको देख के जवाब देता हूँ। तुम क्या पूछते हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक पता नहीं तुम क्या पूछते हो, क्यों पूछते हो। उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो, तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता। अक्सर तुम स्कूल या कॉलेज में भी देखना, जब तुम स्कूल में थे, मान जस्ट इमेजिन करो कि तुम 6-7 क्लास में हो, अचानक से तुम्हारे साइंस के टीचर आए, तुमने अचानक से बोल दिया कि सर मुझे क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताइए, तो टीचर क्या बोलेगा? मे बी वो टीचर जानता भी हो क्वांटम के बारे में थोड़ा, स्टिल वो कुछ नहीं बोलेंगे, या थोड़ा बहुत ऐसे ही 1-2 लाइन बोल के आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पता है कि तुम अभी उस साइंस को समझने के लायक नहीं हो, तो व्यर्थ में अपनी वाणी क्यों खर्च करनी, इसलिए शायद। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हें उत्तर देता हूं, तुम्हारे प्रश्न को नहीं। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं ओशो ये बोलने के लिए कि अष्टवक्र ने भी राजा जनक को देखा होगा और समझा होगा कि ये इंसान किस टाइप का है, इसे कैसा उत्तर देना है। तो अष्टवक्र ने पक्का ये पाया होगा कि ये राजा जनक जो है ये कोई ज्ञानी ध्यानी तो नहीं है। देखा होगा अष्टवक्र ने, ज्ञानी तो नहीं है जनक, अज्ञानी है, फिर क्या? ज्ञानी नहीं है तो क्या अज्ञानी है? अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि इतना अज्ञानी तो अकड़ीला, अकड़ से भी भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। मतलब अगर जनक ने क्वेश्चन किया है तो मतलब उसमें पोलाइटनेस है, हम्बलनेस है, तो अज्ञानी तो नहीं है वो, ज्ञान कुछ तो है, पर ज्ञानी भी नहीं है। यह तो मुझे 12 साल की उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की, यह अज्ञानी के लिए संभव नहीं। मतलब बोल रहे हैं कि एक अज्ञानी हो तो वो इतना अकड़ीला होगा, इतना घमंडी होगा कि वो एक 12 साल के बच्चे को खुद एक राजा होते हुए उसके पैरों में गिर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अज्ञानी तो समझता है कि मैं जानता ही हूं, मुझे कौन समझाएगा। अज्ञानी अगर कभी पूछे भी, अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने के लिए पूछता है, कि वो चाहता है कि तुम्हें प्रूफ कर दे कि गलत तुम हो, इसलिए कि उसका अहंकार सेटिस्फाई हो सके। अज्ञानी है ना, क्योंकि अज्ञानी तो यह मानकर चलता है कि पता तो मुझे है ही, देखें इसको पता है कि नहीं। अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है, नहीं इसकी आंखें जनक की तो बड़ी निर्मल है। मतलब ओशो बोलते हैं कि अष्टवक्र ने पाया होगा कि नहीं, ये अज्ञानी नहीं है, सेकंड अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि इसके आंखों में वो निर्मलता है। मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा, एतत मम ब्रूहि प्रभो, हे प्रभु मुझे समझा कर कहे। मतलब खाली कहे नहीं है, एक्सप्लेन करे डिटेल में कि मैं कुछ नहीं जानता, जो भी चीज़ बोलना है डिटेल में बताइएगा मुझको, बारीक से बारीक बात भाई, केवल हवा में मत बोल दीजिएगा कि मेरे ऐसा कम दिमाग का इंसान समझ ही ना पाए। मतलब इतना वो इंसान हम्बल होकर पूछ रहा है कि हे प्रभु मुझे समझा कर कहें। नहीं, यह विनयशील है, अज्ञानी तो नहीं है, विनय है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो क्या मूढ़ है? मूढ़ तो पूछते ही नहीं, मूढ़ों को तो पता ही नहीं कि जीवन की समस्या क्या है। मूढ़ मतलब बेवकूफ़, एकदम बददिमाग, उनको पता ही नहीं कि जीवन की समस्या है क्या। अगर समस्या ही नहीं मालूम तो तुम सवाल क्या करते, तुम वो ज्ञान की तरफ बढ़ते ही क्यों? जरूरत नहीं है ना। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है। तो ओशो कहते हैं कि जो मूढ़ है और बुद्ध पुरुष दोनों में एक समानता है। बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही और मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं। दोनों के लिए समस्याएं नहीं है। जैसे एक बोलते हैं ना कि एक बहुत ज्ञानी है और एक बिल्कुल अनजान, तो उस अनजान को अभी तक समस्याएं दिखी नहीं है, इसलिए वो उसमें खुश है। खुश है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अज्ञान है, उसको जरूरत ही नहीं है जानने की। और जो ज्ञानी है, बुद्ध पुरुष हैं, उन्होंने सारी समस्याओं के परे कुछ देख लिया, सारे समस्याओं का रहस्य जान लिया, सारे सवालों का उत्तर पा लिया। तो अब क्या बचा? तो उनके लिए कोई समस्या बची ही नहीं। तो मूढ़ व्यक्ति और बुद्ध पुरुषों के लिए एक समानता क्या है कि दोनों के सामने कोई समस्या है ही नहीं।
एक समस्या से परे चला गया और जो मूड है उसकी वो अभी तक समस्याओं से मिला ही नहीं है। समस्या मतलब लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं, समस्या मतलब जो एक होता है ना कि खोज, जहाँ इंसान अटकता है। हर चीज़, बाहरी चीज़ सही होने के बावजूद हम जब अटकते हैं जीवन में, एक बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, वो समस्या जब आती है उसकी बात हो रही है। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गया, मूड अभी समस्या के बाहर है। मूड तो इतना मूर्छित है कि उसे कहाँ सवाल आएगा। कथम ज्ञानम, मूड पूछेगा। कथम मुक्ति, क्या मूड पूछेगा। कैसे होगा वैराग्य, मुझे मूड कभी पूछ सकता है? कभी नहीं, असंभव। मूड अगर पूछेगा भी तो पूछता है राग में सफलता कैसे मिलेगी। मूड अगर पूछता भी है तो पूछता है संसार में और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहा जाए। मुक्ति नहीं पूछेगा। मुक्ति मूड पूछता है बंधन सोने से कैसे बनते हैं। बंधन सोने के कैसे बने, बंधन में हीरे जवाहरात कैसे जड़े। मूड पूछता भी है तो ऐसी बात पूछेगा। ज्ञान, मूड तो मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है। वह तो संभावना को ही स्वीकार नहीं करता। वह तो कहता है कैसा ज्ञान। मूड तो पशुवत जीता है। मतलब मूड के बारे में ये कहेगी कि वो सांसारिकता में इतना व्यस्त है, खोया हुआ है, डूबा हुआ है कि जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब नॉलेज, केवल सांसारिक नॉलेज नहीं, द ट्रू नॉलेज, आत्मा का ज्ञान, वो तो मानता ही नहीं कि ये सब चीज़ें होती भी हैं। मतलब वो ये इसके होने की संभावना, कि ज्ञान नाम का भी कोई चीज़ है, इस पॉसिबिलिटीज को भी वो डिनाई कर देता है मूड इंसान। तो नहीं, यह जनक मूड भी नहीं है, मुमुक्ष है। ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है और मूड भी नहीं है। तो चौथा बचा मुमुक्ष। तो क्या है? मुमुक्ष है। मुमुक्ष शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा मुमुक्षा है। अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा, ज्ञानी नहीं है, मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा, मूढ़ नहीं है, मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़कर नहीं बैठा, अज्ञानी भी नहीं है, मुमुक्ष है। मुमुक्ष का अर्थ है सरल है जिसकी जिज्ञासा। मुमुक्ष का अर्थ क्या है? सरल है जिसकी जिज्ञासा, न मूर्ता से अपवित्र हो रही है, न अज्ञानपूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही है, शुद्ध है जिसकी जिज्ञासा, सरल चित्त से पूछा है। तो फाइनली अष्टवक्र ने यह पाया होगा कि जनक जो है वो मुमुक्ष है। मुमुक्ष किसको बोलते हैं? जिसके पास ज्ञान पहुंचा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, परंतु मोक्ष के प्रति पीठ दिखा के नहीं बैठा। मतलब ऐसा नहीं कि वो उसको डिनाई कर रहा है, उसके सामने बैठा है, वेट कर रहा है, सरल मन से, ओपन माइंड होकर, प्योरिटी के साथ। तो अष्टवक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तो अष्टवक्र कहते हैं कि अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो जो विषयों का विष है, विषय मतलब जो सांसारिक चीजें हैं, इसके विष के समान मानकर छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्य को अमृत के समान पी ले। मुक्ति मिच्छसी चेतात विषयान विषवत्सज, ये है श्लोक। शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य है। यहाँ जो विषय के विष की बात की ना, विषय के विष, ये जो विषय के विष की जो बात की, उसी पे देखते हैं। तो विषय के विष, शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य है, यह विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए। विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते हैं। बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार इन्हीं को खा खा कर हम मरे हैं। बार बार इन्हीं के कारण तो मरे हैं। अब तक हमने जीवन में जिया कहाँ है? मरने को ही जाना है। अब तक हमारा जीवन की प्रज्वलित ज्योति कहाँ? मृत्यु का ही धुआं है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते ही तो हैं, धीरे धीरे जीते कहाँ हैं। ओशो ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्या, क्रोध, जलन, इन्हीं सब चीज़ों में तो हर रोज मर रहे हैं। तो जीवन देखा कहाँ? हर रोज एक धुआं निकलता है, वो है मृत्यु का, क्योंकि हम हर रोज मर रहे हैं। कभी वो प्रज्वलित हो ही नहीं वो दिया जो जीवन का हो। क्यों? क्योंकि हम विषयों में खोए हुए हैं। ओशो ये बोलते हैं। रोज रोज मरते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं, वह एक सतत मरने की प्रक्रिया है। अभी हमने जीवन का तो पता ही नहीं लगा, तो हम जिएंगे कैसे? यह शरीर तो रोज क्षीण होता चला जा रहा है, यह बल तो रोज खोता चला जा रहा है, यह भोग और विषय तो रोज हमें चूसते चले जाते हैं, जरा जीर्ण करते चले जाते हैं। मतलब जो हमारी आंतरिक शक्ति हो, आत्मा की शक्ति, हम उसे खाए जा रहे हैं, निचोड़े जा रहे हैं। कैसे? भोग और विषय के रोज उसका सेवन करते हैं, उसमें ही जीते रहते हैं। ये विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह हैं, इनसे हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती है। आखिर में घड़ा खाली हो जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। तुमने कभी देखा, अगर छिद्र वाले घड़े में कुएं में डालो तब भी जब तक घड़ा पानी में डूबा होता है भरा मालूम पड़ता है। उठाओ, पानी के ऊपर खींचो रस्सी, बस खाली होना शुरू हो जाती है। जो घड़ा है, छेद वाला घड़ा, जोर का शोरगुल होता है, उसी को तुम जीवन कहते हो। जलधारे गिरने लगती हैं, उसी को तुम जीवन कहते हो। और घड़ा जैसे जैसे पास आता है हाथ के, खाली होता चला जाता है। जब हाथ में आता है तो खाली घड़ा, जल की एक बूंद भी नहीं होती। ऐसे ही हमारा जीवन है। तो ओशो यहाँ ये बोलते हैं कि जिसको हम भोग विलास कहते हैं या भोग विलास पर रहते हैं, और हमने उसी को जीवन बोल दिया, उस शोर को ही जीवन बोल दिया। जिस तरह से एक छेद वाले मटके से जब हम पानी भरते हैं कुएं में, तो जब उस मटके को हम खींचते हैं तो कैसे उससे पानी गिरता है और आवाज़ होती है। तो वो पानी उस छेद से निकलना, मतलब उसी को भोग विलास कहते हैं। मैंने मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है कि किस तरह से वो हमारे जीवन से निकले जा रहा है। और फाइनली हमें क्या मिलता है? एक पानी रहित घड़ा, जिसमें पानी बचा ही नहीं। पानी मतलब जीवन, क्योंकि वो जीवन तो उस छेद से निकल गया जब तक हमारे हाथ में आया। मतलब जब तक हमें समझ आया तब तक तो जीवन खत्म हो चुका था। ओशो आगे बोलते हैं, बच्चा पैदा हुआ भरा मालूम पड़ता है, पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हो जाता है। जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन हुआ उस बच्चे के लिए। खाली होने लगा। 1 दिन मरा, 2 दिन मरा, 3 दिन मरा। जिनको तुम जन्मदिन कहते हो, अच्छा हो मृत्यु दिन कहो तो ज़्यादा सत्यतर होगा। 1 साल मर जाते हो, उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन मना लिया जाए। 50 साल मर गए हो, कहते हो 50 साल जी लिए। स्वर्ण जयंती मनाएंगे, 50 साल मरे हो। मौत करीब आती रही है, जीवन दूर जा रहा है, घड़ा खाली हो रहा है। जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो, या जो पास आ रहा है उसके आधार पर? तो पास तो मृत्यु आ रही है ना, जीवन तो जा रहा है। यह कैसा उल्टा गणित! हम रोज मर रहे हैं, मौत करीब सरकती आती है। अष्टावक्र कहते हैं, विषय है विश्वत, क्योंकि उसे खा खाकर हम सिर्फ मरते हैं, उनसे कभी जीवन तो मिलता ही नहीं। यदि तू मुक्ति चाहता है तात है प्रिय, तो विषयों का विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। ये अष्टवक्र ने जनक को कहा। अमृत का तो अभी ओशो ने एक्सप्लेन किया कि विषय के बारे में, कि विषय क्या है और क्यों अष्टवक्र ने विषय को विष के समान त्यागने के लिए कहा। तो ओशो ने वही एक्सप्लेन किया कि क्यों विषय घातक है। अब वो बोलते हैं अमृत का अर्थ क्या है। अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले, जिससे अमृत तो मिले, जिससे उसका पता चले, जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो क्षमा क्रोध विष है, क्षमा अमृत। आर्जव कुटिलता विष है, सीधा सरलपन आर्जव अमृत है। दया कठोरता क्रूरता विष है, दया करुणा अमृत है। संतोष संतोष कीड़ा खाए चला जा सकता है, संतोष का कीड़ा असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता है।
असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह रहता है, फैलता चला जाता है, विष को फैलाए चला जाता है। संतोष जो है उससे तृप्ति, जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं। ओशो एक्सप्लेन कर रहे हैं संतोष किसको बोलते हैं। जो है वो ठीक है, आई एम हैप्पी, और जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं है। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो है वह काफी से ज्यादा है, वह है ही काफी से ज्यादा। आँख खोलो जरा देखो, संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर जीवन के। जरा गौर से देखो, तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है। तुम्हें जो चाहिए वह मिलता ही रहा है। तुमने जो चाहा है वह सदा मिल गया। तुमने दुख चाहा तो दुख मिल गया, तुमने सुख चाहा तो सुख मिल गया, तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया। तुम्हारी चाह ने तुम्हारे जीवन को रचा है। तो संतोष के बारे में ये बोल रहे हैं कि संतोष मतलब ये नहीं कि केवल गुड थिंग्स। वो सिंपली ये बोलना चाहते हैं ओशो कि जो भी चीज़ तुम मांग रहे हो, जो डिज़ायर कर रहे हो, शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यकलाप से, तुम जिस तरह ज़िंदगी जीते हो वो एक तरह का डिमांड ही है ना कि तुम क्या मांग रहे हो, क्या जीना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। तो सिंपली वही बोल रहे हैं कि जो चीज़ तुमने मांगा है आज तक वो तुम्हें मिला है। दुख मांगा हो, सुख मांगा हो, जो मांगा हो तुम्हें मिला है, और एनफ मिला है। संतोष तो होना ही चाहिए, कम कभी नहीं मिला। चाह बीज है, जो डिज़ायर है वो बीज है, फिर जीवन उसकी फसल। जन्मों जन्मों में जो तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है। कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं, जब मिलता है तो कुछ और मिलता है। तो तुम्हारे चाहने की भूल नहीं है, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था। ओशो कह रहे हैं कि कई बार तुम ये सोचते होगे कि हम कुछ और चाह रहे हैं और मिलता कुछ और ही है। तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं है, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया। मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम वो चाह रहे थे और मिला कुछ और है, पर असल में तुम्हें जो मिला है तुमने उसी की चाहत की थी। इसको एक तरह से इस तरह समझो, एक बुक पढ़ रहा था मैं, एटॉमिक हैबिट, ये किताब है एटॉमिक हैबिट। तो इसमें एक चीज़ था कि गोल, तो उसमें गोल के बारे में एक बात लिखी हुई थी कि देखो एक इंसान जो सक्सेसफुल होता है, ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं। इसको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, दो टाइप के लोग हैं, एक फेलियर और एक सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दोनों ने ही किसी एक मिशन के लिए तैयारी शुरू की। किसी एग्ज़ाम को ले लेते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो दोनों देना चाहते हैं। दोनों का गोल सेम था, मतलब चाहत सेम है, पर एक सक्सेसफुल हुआ और एक फेल हो गया। रीज़न क्या था? भाई दोनों की चाहत तो सेम थी, दोनों की डिज़ायर तो सेम थी, लेकिन क्या सच में जो फेल हुआ उसने सच में वही मांगा? शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से, अपने एक्टिविटीज़ से, अपने बिहेवियर से। अगर वो उसने इन सारे चीज़ों से वो सारे काम किए होते जिससे मालूम पड़ रहा है कि हाँ सच में तुम यही मांग रहे हो, तब शायद ये इंसान फेल की जगह सक्सेसफुल हो जाता। तो अक्सर यही होता है कि एक फेलियर, किसी भी चीज़ में फेल होना और किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना, ये दोनों ही इंसान जो होते हैं दरअसल गोल उनका सेम होता है, पर एक फेल होता है एक सक्सेसफुल होता है, सिर्फ इस बेसिस पर कि उनकी असल चाहत क्या है, उसने तन मन धन कहते हैं ना, उससे असल में क्या मांगा, उसने कैसा एफर्ट मारा। आपके एफर्ट से दिखेगा कि आपकी चाहत क्या है, आपके डे टू डे लाइफ से दिखेगा कि आपकी चाहत क्या है, केवल शब्दों से नहीं। तो वही बोल रहे हैं ओशो कि तुम्हें लग रहा है कि जो तुमने मांगा था वो नहीं मिला, पर असल में तुम्हें जो मिला है तुमने वही मांगा था। जैसे इसको यहाँ जैसे तुम चाहते तो सफलता, पर मिलती है विफलता। तुम कहते हो विफलता मिल रही है, चाही तो सफलता थी। लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया। वह विफलता से के भीत देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया। वह विफलता से भीतर डर ही गया है। विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा था, और जब जब सफलता चाहेगा तब तब विफलता का ख्याल आएगा।
विफलता का ख्याल ही मजबूत होता चला जाता है। और सफलता तो कभी मिलती नहीं, लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता में ही बीतेगी। यहाँ पे इसी बात को जो इस बुक में लिखा हुआ है, इसको अलग ढंग से ओशो ये बोल रहे हैं कि जब जब हम सफलता मांगते हैं, डिज़ायर करते हैं, बोलते हैं, तो हम सफलता इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम हमारे डुअलिटी की बात हो रही है कि हम सफलता मांग रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर दिमाग में एक फेलियर, असफलता की बात बहुत स्ट्रांगली चल रही है। तो कभी कभी ये होता है कि हम विफलता का जो लाभ है, अनसक्सेस, फेलियर का जो लाभ है, इतना स्ट्रांग हो जाता है हमारे अंदर कि असल में हमें लग रहा है कि हम सक्सेस मांग रहे हैं, सफलता मांग रहे हैं, पर हमारा बॉडी, हमारा कॉन्शियसनेस विफलता पे ही फोकस्ड है। वो डर, वो फियर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमारे कर्म, हमारे एक्टिविटीज उस विफलता, उस फेलियर को ही सपोर्ट करने लगते हैं। विफलता का भाव संग्रहीभूत हो जाता है। वह इतना संग्रहीभूत हो जाएगा कि वही एक दिन प्रकट हो जाएगा। यही बोल रहे हैं कि आपका जो डिजायर है, दैट फियर फ्रॉम फेलियर, वो इतना स्ट्रांग होते जाता है, एक्यूमुलेट होते जाता है कि एक दिन ऐसा आता है कि वही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। पर हमें दिखता है कि हम तो सक्सेस मांग रहे थे, सफलता मांग रहे थे, तो ये फेलियर कैसे आ गया? एक्चुअली वो तुमने ही क्रिएट किया, इस कारण से आया वो। जब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाहा है। लाओ त्से ने कहा है, देखो एक बुक में पढ़ रहा हूं, ताओ उपनिषद, इसी चैनल पे मैं पोस्ट करता हूं। उस जो डुअलिटी की बात मैंने अभी कही, वहीं से मैंने पढ़ा था कि अक्सर ये होता है कि हम डुअलिटी में सोचते हैं, सक्सेस तो फेलियर भी, जीतना तो हारना भी, इसके अलावा हम सोच नहीं सकते। हम मिनिमम डुअलिटी में सोचेंगे ही सोचेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं, इसका मतलब मेरे दिमाग में है कि मैं जा नहीं रहा हूं। हमेशा एक काउंटर पार्ट आएगा। तो वही बोल रहे हैं, लाओ त्से कहते हैं, सफलता चाहिए विफलता मिली, अगर सचमुच सफलता चाहिए तो सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। यहां पे यही बोल रहे हैं कि बार बार सफलता सफलता सक्सेस इतना मत रिपीट करो कि तुम्हें विफलता मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा डुअलिटी में सोचते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो ओशो ने बोली, ये बहुत डीपली फिलोसफिकली बात बोली है। मैं उसका एक सिंपल काउंटर पार्ट बोल रहा हूँ कि हम एज ए कॉमन मैन हम कैसे डिकोड कर सकते हैं इसको, कि बार बार सफलता सफलता हर रोज बोलते हैं ना कि यार मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। तो बार बार वही इंसान बोलता है जिसको कॉन्शियसनेस से पता है कि लगता है मैं हारने वाला हूँ। एक इंसान बार बार बोलता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, क्योंकि वो बार बार इसलिए बोल रहा है कि उसका कॉन्शियसनेस में, उसके मन में पता है कि उसके पास उतना ज्ञान नहीं है जितना वो शो करना चाहता है। वही बात हो रही है कि हम सफलता के आलाप में इतना डूब जाते हैं कि विफलता हमारे अंदर इकट्ठा हो जाती है। दैट फियर ऑफ लूजिंग, वो इतना डोमिनेट कर जाती है कि वही फाइनली रिजल्ट देती है। तो तुमने कहा कि हमने सम्मान चाहा और अपमान मिला। सम्मान चाहता ही वह व्यक्ति है जिसने अपने प्रति कोई सम्मान नहीं है। मतलब आप किसी से, जैसे मैंने कहा ना, कोई इंसान ये कह रहा है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मतलब वो रिस्पेक्ट चाह रहा है कि रिस्पेक्ट मी फॉर माई नॉलेज, पर उसको पता है उसके अंदर कि उसको अभी तक वो ज्ञान आया ही नहीं कि वो सम्मान उसे मिल सके, और वो सम्मान उसे कभी मिला ही नहीं। बस उसी की तलाश में वो बार बार बोल रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, ताकि वो सम्मान मुझे दो, मुझे वो टैग दो कि आई एम द नॉलेजेबल पर्सन। वहीं तो दूसरे से सम्मान चाहता है जिसके पास अपना कोई सम्मान नहीं। अपने प्रति जिसका अपमान है, वही तो दूसरों से अपने अपमान को भरना चाहता है, ढाक लेना चाहता है। सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी हूं, दूसरे मुझे बना देते हैं, सिंहासन पर बिठा देते हैं, पताकाएं फहराते हैं, झंडे उठा लेते हैं मेरे नाम के, दूसरे कुछ कर देते हैं। ओशो बोल रहे हैं कि सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो, इसलिए तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम डिजायर कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी कहूं, दूसरे मुझे कुछ बना देते हैं, दूसरे मुझे कुछ बना दें। मतलब तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं,
दूसरे मुझे कुछ बना दें, सिंहासन पर बिठा दें, मेरे नाम का झंडा फैला दें, दूसरे कुछ कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, इसलिए आप दूसरों से करवाना चाहते हो। तुम भिखमंगे हो, तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान की चाह की, और यह अपमान गहन होता जाएगा। तो दोस्तों, आज ये हमारा हो गया एपिसोड 4। आज हम यहीं रोकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आई होप आपको ये एपिसोड, ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो, उम्मीद यही करता हूँ। और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कुछ तो कर ही सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, जैसे ही अपडेट करूँगा मैं, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ एक प्लेलिस्ट तो बनाई है इस सीरीज़ का, और एक ताओ फिलॉसफी का भी, ताओ उपनिषद का भी सीरीज बन रहा है, चल रहा है, उसको भी देखें, सीखें। बहुत कुछ ज्ञान भरा है हमारे समाज में, बहुत लोगों ने बहुत कुछ ज्ञान देके गए हैं। अगर थोड़ी सी भी चेष्टा करें, आधा घंटा 1 घंटा भी अगर हम सुन लें या पढ़ लें, तो साल भर में ही बहुत परिवर्तन आ सकता है। इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बुक पढ़ रहा हूँ, कि मेरे साथ कुछ लोगों को और भी फ़ायदा मिल जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।